अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सुपर स्टोरीज़ टाइम पे खुशामदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कहानियाँ सुनना बच्चों का दिलचस्प मशगला और नानी दादी का नवासे नवासियों पोते पोतियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने का बेहतरीन मौका रहता है। इस सुनने सुनाने के अमल से हम बच्चों में अच्छे और साफ़ भी पैदा कर सकते हैं। ज़िंदगी जब इतनी तेज़ और मसरूफ़ ना थी, वालिदैन के पास बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारने का टाइम होता था, तब नौनिहालों की अच्छी तरबियत के लिए इखलाकी कहानियाँ सुनाना एक मौसर हथियार समझा जाता था। मुझे आज भी वो खुशी के लम्हात नहीं भूलते जब मैं नानी के पास बैठकर शौक़ से शहज़ादों, शहज़ादियों, परियों और जादूगरों की कहानी सुना करती थी, जिनमें से एक कहानी हमेशा मेरी पसंदीदा रही और जिसे मैंने कई मरतबा फरमाइश करके नानी से सुना। आज वो कहानी मैं हमारे नौनिहालों को भी सुनाना चाहूँगी, ताकि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में हमारी कहानी सुनाने की रिवायत मुंतकिल होती रहे। कहानी है 7 बहनों की। किसी गांव में एक फ़कीर और उसकी बीवी रहा करते थे। इनकी 7 बेटियां थीं। गुर्बत के मारे ये मियाँ बीवी अपना और बच्चियों का गुज़र बसर भीख मांग कर किया करते थे। एक दिन फ़कीर ने अपनी बीवी से कहा कि मेरे दिल खीर खाने का चाह रहा है। ये बात सुनकर इसकी बीवी ने एक सर्द आह भरी और कहा कि खीर हम गरीबों के नसीब में कहाँ है। फ़कीर इसका जवाब देते हुए बोला कि हम दूध, चावल और चीनी भीख में मांग लेंगे, फिर तुम मुझे खीर बनाकर खिलाना। बीवी बोली कि मियाँ, भीख में तो ये सब इतना आसान मिल सकेगा कि हमारी 7 बेटियां भी खा सकें। फ़कीर गोया हुआ, अरे परेशान क्यों होती है, हम खीर तब बनाएंगे जब सारी लड़कियां सो जाएंगी। इस तरह उन्हें पता भी नहीं चलेगा और हम जी भरकर खीर खा भी लेंगे। माँ का दिल बच्चों के लिए तड़पा, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर शौहर की बात मान ली। फ़कीर बोला, अब सो जा, कल जल्दी उठकर खीर बनाने का सामान भीख में मांगना है। फ़कीर फ़कीरनी की सारी गुफ्तगू इनकी सबसे छोटी बेटी ने चारपाई के नीचे छुपकर सुन ली। इसका दिल दुख गया कि अम्मा अब्बा हमारे बग़ैर खीर खाने का इरादा रखते हैं। इसने सारी गुफ्तगू अपनी बाकी बहनों को बताई और कहा कि हम भी खीर खाएंगे। सबसे बड़ी बहन बोली कि हम कैसे खाएंगे, तो 7वीं बहन ने कहा कि हम खीर बनाने के बर्तन और खीर का सामान छुपा लेंगे। अगले दिन फ़कीर और फ़कीरनी खीर का सामान मांगकर जब घर लाए तो एक खुफिया जगह पर सब छुपा दिया। इस जगह को 4 नंबर वाली लड़की ने चुपके से देख लिया। रात होने पर सब लड़कियां सोने का ड्रामा करते हुए एक एक चीज़ साथ में लेकर लेट गईं। थोड़ी देर बाद फ़कीर उठा और अपनी बीवी को जगाया कि सब सो गई हैं, अब तुम उठो और मेरे लिए खीर बनाओ। फ़कीरनी दबे पाँव आहिस्ता आहिस्ता किचन में चली गई। दिया और चूल्हा जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगी। बहुत तलाश करने के बाद सबसे बड़ी बेटी जागी और किचन में आकर कहा, क्या ढूंढ रही अम्मा? फ़कीर और फ़कीरनी बड़ी बेटी को देखकर घबरा गए। कहने लगे, आहिस्ता बोलो, हम खीर बना रहे हैं, तुम भी खा लेना। मगर माचिस नहीं मिल रही। बड़ी बेटी बोली कि वो तो मैंने संभाल कर रख दी थी, अभी ला कर देती हूँ। चूल्हा जलाने के बाद अब देगची नहीं मिल रही थी। इसी असना में दूसरे नंबर वाली लड़की किचन में दाखिल हुई और कहने लगी कि अम्मी, देगची मैंने संभाल के रख दी थी, आप लोग क्या बना रहे हैं? फ़कीर ने इससे कहा कि खामोशी से बैठ जाओ, हम खीर बना रहे हैं।
तुम्हें भी छका देंगे। अब डोई तलाश करने की बारी आई, जिसे तीसरे नंबर वाली लड़की लेकर वारिद हुई। लड़कियों की बढ़ती तादाद देखकर फ़कीर के दिल में नागवारी पैदा होने लगी। ऐसे करते करते दूध, चीनी, चावल, प्लेट लेकर सब लड़कियां ही घर के गिर्द घेरा तंग करके घेरा बनाकर बैठ गईं। यूँ सबके हिस्से में थोड़ी थोड़ी खीर आई। कम मिकदार में खीर मिलने पर भी बच्चियां खुश हुईं और अपने अपने बिस्तरों में सोने के लिए लेट गईं। इधर फ़कीर गुस्से में भुनाया बैठा था। इसने सोच लिया कि अब वो अपनी बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए जंगल में छोड़ आएगा। बच्चियों की माँ बहुत बिलबिलाई कि वे ऐसा जुल्म ना करे, मगर फ़कीर पर जुनून सवार था। अगले दिन सुबह होते ही इसने बच्चियों से कहा कि तैयार हो जाएं, आज इनके मामू की शादी है, हमने वहाँ जाना है। लड़कियाँ खुशी खुशी तैयार होने लगी कि वो मामू की शादी पर जा रही हैं। बैलगाड़ी पर सब सवार हो गए। रास्ते में एक घना जंगल आया। फ़कीर ने बच्चियों से कहा कि मामू की शादी पर देने के लिए तोहफ़े तो हम घर में ही भूल आए हैं। तुम लोग यहाँ ठहरो, मैं और तुम्हारी माँ घर से तोहफ़े लेकर आते हैं। सबसे छोटी बेटी ने घबरा कर कहा कि अब्बा जल्दी आना, हमें डर लगेगा। फ़कीर बोला कि मेरी बेटी परेशान ना हो, हम सूरज डूबने से पहले वापस आ जाएंगे। ये कहकर दोनों मियाँ बीवी वापस हो लिए। इधर शाम ढलने लगी, मगर अम्मा अब्बा का दूर दूर तक कोई पता न था। सूरज डूबने को आया। जंगल से मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। अंधेरा छाने लगा तो छोटी बहन ने कहा, मुझे लगता है अब्बा हमें यहीं छोड़ गए हैं। सबसे छोटी बहन रोने लगी कि अब हमें जंगली जानवर खा जाएंगे। अचानक दूर से कोई रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। तीसरे नंबर वाली बहन ने कहा, वो देखो वहाँ क्या है, लगता है वहाँ किसी का घर है। हम इनके पास जाते हैं और इनसे पनाह लेते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दें। वो एक गोल झोंपड़ी थी, मगर कद में काफ़ी बड़ी थी। दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर खटखटाने पर कोई बाहर न आया। फिर छोटी बहन ने हिम्मत की और घर में दाखिल होकर आवाज़ लगाई। कोई है? किसी का कोई जवाब न आया। घर में कोई न था। सब बहनें घर में दाखिल हुईं। ये एक शानदार झोंपड़ी थी, जहाँ बड़े बड़े मर्तबान चीनी, चावल और दूध से भरे थे। लड़कियाँ इतनी वाफिर मिकदार में चीनी, चावल, दूध देखकर हैरान रह गई। सुबह से भूखी थी और खीर इनकी मन पसंदीदा डिश थी। चुनांचे लड़कियों ने खीर बनाने की तैयारी पकड़ी और खीर बनाकर चाट चाट कर खाई और आराम करने के लिए एक कमरे में नीम दराज हो गई। इतने में एक दराज कामिल सिया रीछ झोंपड़ी के गोल दरवाजे से दाखिल हुआ। ये झोंपड़ी इस रीछ की थी। रीछ को भूख लग रही थी। चुनाचा वो अपनी मन पसंदीदा खीर खाने के लिए किचन की तरफ गया। वहाँ देगची में पहले से ही बकिया खीर मौजूद थी, जिसे सूंघकर रीछ को इंसान की खुशबू आने लगी। वो समझ गया कि इसके घर में कोई इंसान आया है। चुनाचा वो अपने घर की तलाशी लेने के लिए लगा। रीछ के गुर्राने से लड़कियों की आँख खुल गई। साथ ही साथ इन पर यह राज भी आया हुआ कि वो जिस घर में है वो एक रीछ का घर है। बस फिर क्या था, लड़कियों के हाथ पांव खौफ के मारे फूल गए। छोटी बहन चालाक थी। इसने एक तरकीब सोची और एक बड़ी कढ़ाई में ढेर सारा तेल डालकर तेज़ आंच में चूल्हा जला दिया। इतने में रीछ किचन में दाखिल हुआ और छोटी बहन की तरफ लपका। छोटी लड़की चालाकी से काम लेते हुए तेज़ी से कढ़ाई के सामने से हटी और रीछ सीधे से खोलते हुए तेल में जा गिरा। मगर ये क्या, लड़कियां ये देखकर हैरान रह गईं कि रीछ तेल में जलने से सोने का बन गया। असल में वो कोई मामूली रीछ न था, बल्कि एक जादूगर था। अब क्या था, लड़कियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बैठे बिठाए अमीर हो गई और जंगल की शहज़ादियाँ बन गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि
कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। इन लड़कियों को अल्लाह पर भरोसा था, चुनांचे उन्हें फ़कीरी से निजात मिली, जबकि इनके बाप ने गुर्बत से तंग आकर अल्लाह से अच्छे की उम्मीद छोड़ दी और फ़कीरी इसका मुक़द्दर रहा। इस कहानी से हमें ये भी सबक मिलता है कि ज़रूरी नहीं कि हमें जो गलत नज़र आए वो वैसा ही गलत हो, बल्कि बाज़ औक़ात पस पर्दा हमारे लिए कुछ बहुत ही अच्छा लिखा होता है, जिसका इल्म हमें आगे चलकर मालूम होता है।